हेलो एवरीवन, जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, अब हम बरसाना से बस पकड़ लिए हैं और चल रहे हैं वृंदावन। और वृंदावन में हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ दर्शन एक दिन के अंदर में कहाँ कहाँ हम दर्शन कर सकते हैं। और सबसे पहले तो हम बिहारी जी के पास जाएंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादातर हम एरिया को कवर करने के लिए। और आपको साथ ही दिखाएंगे कि जो फर्स्ट टाइम जो लोग आते हैं वृंदावन में, तो वो कैसे और कहाँ दर्शन कर सकते हैं, उनके लिए क्या कंफर्टेबल रहेगा और कहाँ वो जल्दी से दर्शन कर पाएंगे। मेन तो आपका दर्शन होता है वहाँ पर बिहारी जी का और साथ ही राधा वल्लभ जी का। ये दो जगह आपका दर्शन करना बहुत ही जरूरी होता है। जो लोग बिहारी जी का दर्शन करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर वो राधा वल्लभ जी का दर्शन नहीं करते हैं, तो ये जो आपकी दर्शन होता है वो अधूरा रह जाता है। इसलिए आप कोशिश करें, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम जो लोग आते हैं तो उनको काफ़ी चीज़ें नहीं पता होती है, तो वो लोग इस चीज़ को ज़रूर आप फॉलो करें कि बिहारी जी का दर्शन करने के बाद राधा वल्लभ जी का दर्शन जरूर करें। तो फाइनली हम वृंदावन में आ गए हैं और यहाँ की आप एनर्जी को देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर लोगों के अंदर में, बच्चों के अंदर में जो जोश है, यहाँ की एनर्जी को आप फील करके देखिए। और यहाँ पर देखिए लोगों के अंदर में क्या एनर्जी है और कहाँ से आ रही है एनर्जी। रोज, हर रोज इस इतना मतलब आपको इससे ज़्यादा ही मिलेगा भीड़, लेकिन यहाँ इससे कम नहीं मिलेगा। हर रोज की है यहाँ पर। कोई भी देख देख सकते, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर में श्री कृष्ण की भक्ति नहीं है, राधा रानी जी की भक्ति नहीं है। तो ये हम एक नंबर गेट से प्रवेश कर रहे हैं। आप जब वृंदावन में आएंगे तो प्रेम मंदिर के पास उतरेंगे। प्रेम मंदिर के पास उतरेंगे तो वहां से ई रिक्शा करेंगे और 20 रुपये लेंगे। 20 रुपये लगता है, 15 से 20 रुपये लगता है, और वहां से डायरेक्ट आप आ जाएंगे बाकी बिहारी जी के पास। बाकी बिहारी जी के इस गेट के पास ई रिक्शा वाले उतार देगा। और यहाँ से आपको ये सीधा, ये जो रोड दिख रहा है, सीधा ही आपको बिहारी जी के मंदिर के पास लेके चल जाए। और आप 3 नंबर से, 4 नंबर से एंट्री कर सकते हैं वहाँ से। यहाँ पर हालांकि चेंज भी होता रहता है, कभी वो लोग 3 नंबर से एंट्री कराते हैं, 2 नंबर से भी करा देते हैं, कभी बंद भी कर देते हैं। तो जिस टाइम आप आएंगे तो उस टाइम पुलिस वाले भी वहाँ पर खड़े रहते हैं और लोग भी जाते आते रहते हैं, तो पता लग जाता है कि कौन सा गेट खुला हुआ है फाइनली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर रोज मतलब ऐसी भीड़ रहती ही है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। और अगर आप भूल कर भी शनिवार को, सैटरडे को या किसी फेस्टिवल के दिन आ गए, तो फिर आपकी दशा बन जाएगी। और आइए हम बिहारी जी के मंदिर के पास आ गए, मंदिर में आ गए हैं। और यहाँ की आप बिहारी जी का दर्शन करिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं। फाइनली हम दर्शन कर लिए। फाइनली दर्शन करने के बाद हम यहाँ से 1 नंबर गेट से बाहर निकल गए। और 1 नंबर गेट से बाहर निकलने के बाद अब यहाँ से हम जाएंगे राधा वल्लभ जी के पास। अब यहाँ से सीधा 1 नंबर गेट से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, मेन रोड पर एकदम सीधा ही रोड है, तो वहां से आपको बाहर निकलते ही वो सीधा रास्ता ही चल जाता है जुगल घाट के पास। जो आपको यही सीधा रास्ता चल जाएगा, आप एकदम नुक्कड़ पे जाएंगे जहाँ से आपको गली मुड़ रही है। आई थिंक लेफ्ट साइड से वो टर्न हो रही है। तो टर्न हो रही है तो वो राइट साइड में ही आपको राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाने के लिए रास्ता है। तो वहां से हम यही ये मोड़ है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से टर्न हो रही है, तो राइट साइड में यहाँ पर हो रही है। यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर चढ़ेंगे। चढ़ने के बाद ये सीधा रास्ता अंदर को ही जाएगा मंदिर में। यहाँ से ये मंदिर में रास्ता जाएगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि भीड़ है, काफ़ी लोगों का आना जाना है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर बिहारी जी के पास 100% है तो 80%, 70% भीड़ आपको मिलेगा यहाँ पर राधा वल्लभ जी के पास। और 50% कम से कम तो भीड़ मिलेगा ही आपको राधा रमन जी के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर अंदर से ये
यहाँ की कुंज गली से हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं सब लोग, और ये काफ़ी पुरानी गली है, देखने में भी लग रहा है। मकान भी यहाँ पर पुराने हैं, नए भी मकान हैं, पुराने भी मकान हैं। और यहाँ की आप देख सकते हैं ये पुराना मकान है, और आगे ये मंदिर है, तो यहाँ पर कीर्तन हो रहा है। आइए यहाँ पर भी हम आनंद लेते हैं कीर्तन का, और फील करते हैं राधा रानी जी को और कान्हा जी को। देख सकते हैं यहाँ पर पूज्य साधु संत महात्मा जो भी हैं सब कीर्तन कर रहे हैं, और भक्त यहाँ पर देख रहे हैं कि भक्त भी अपने दर्शन के लिए अपने राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े भी हैं बाहर, और अंदर भी है, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं लोग। तो फाइनली अब हम चलते हैं राधा वल्लभ जी के मंदिर के पास। ये राधा वल्लभ जी का मंदिर है, बाहर का ये व्यू है, और अंदर चलते हैं, राधा वल्लभ जी के मंदिर का एनर्जी को हम फील करते हैं। आप देख सकते हैं अंदर का व्यू है ये राधा वल्लभ जी के मंदिर का, और यहाँ पर मैं आपको राधा वल्लभ जी का दर्शन कराता हूँ, और आप दर्शन करिए कुछ। यहाँ के एनर्जी को आप फील कर सकते हैं। देखिए, जय श्री राधा वल्लभ जी, जय श्री हरिवंश। जय श्री राधा। तो चलिए, अब दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं राधा रमन जी के पास। यहाँ पर ये राधा वल्लभ जी का दर्शन हो गया, और राधा रमन जी के पास अब हम चलते हैं। राधा रमन जी के पास जैसे ही अब हम इस मंदिर से बाहर निकलेंगे, तो आगे जैसे ही मंदिर से हम बाहर निकले तो फर्स्ट ही आपको राइट लेना है। फर्स्ट ही जैसे हम राइट लेंगे, ई रिक्शा वगैरह भी यहाँ पर होता है अवेलेबल, 20 रुपये लेते हैं, वो लोग पहुँचा देते हैं वहाँ पर। बाकी ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 500 मीटर की दूरी पे है। 500 मीटर के दूरी पे है, तो आप पैदल ही इंजॉय करते हुए, देखते हुए जा सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि बंदर से सावधान रहना है। ये तो बंदर कब चश्मा या मोबाइल या पर्स लेकर भाग जाएगा फ्रूटी के चक्कर में, कोई नहीं जानता है। तो आप अपना सामान का स्वयं रक्षा करिए। और आइए अब हम चलते हैं, बीच रास्ते में आ गए यहाँ पर, और ये निधि वन का जो पीछे वाली बैक साइड वाली गली है, इधर आप जाएंगे तो निधि वन पड़ जाएगा, और इधर ये रास्ता में चल जाएंगे राधा रमन जी। निधि वन फिलहाल अभी हम नहीं जा रहे हैं, काफ़ी टाइम उसमें वहाँ पर भीड़ है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि राधा रमन जी के पास चलते हैं, वहाँ से दर्शन कर लेंगे, फिर उसके बाद अगर टाइम मिला तो निधि वन जाएंगे। मैं कई बार जा चुका हूँ वहाँ पे। तो ये निधि वन है, ये जो दीवार दिख रहा है ना, ये निधि वन का ही दीवार है, बैक साइड का। फ्रंट साइड जहाँ से हम टर्न हुए हैं, वहाँ पर ही आपका फ्रंट साइड में वो गेट है, तो वहाँ से आप निधि वन में जा सकते हैं। ये जो दीवार पूरा दिख रहा है, ये पूरा निधि वन का ही दीवार है। आप यहाँ से टर्न होके जा सकते हैं, और ये सीधा जो गली जा रही है ना, ये सीधा राधा रमन जी के मंदिर के पास चल जाएगी। आप देख रहे हैं राधा रमन जी का ये मंदिर है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, और मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि शायद राधा रमन जी इंतजार न करवाए दर्शन के लिए, क्योंकि वो बहुत प्यारे हैं, क्यूट है, बहुत मतलब मेरे को अच्छे लगते हैं, और शायद वो दर्शन करवाने के लिए इंतजार में खड़ा करेंगे हमें। देखिएगा, आई थिंक, देखिए गेट बंद है, पट बंद है, यानी कि वेट करना पड़ेगा, कम से कम तो आधा घंटा वेट करना ही पड़ेगा। तो चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम बैठते हैं और कीर्तन करते हैं, और अर्ज करते हैं कि जल्द ही पट खोले और अपना दर्शन दे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर भक्त लोग हैं, उनके अंदर में जो एनर्जी है, राधा रमन जी के दर्शन के लिए जो अभिलाषा है, आप उसे फील कर सकते हैं। और आप भी जानते हैं कि आज के डेट में इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि लोग कहीं जा सकें, लेकिन राधा रानी जी के पास
कान्हा जी के पास मिलने के लिए टाइम निकालना नहीं पड़ता है, टाइम निकल जाता है, पता नहीं कैसे, कब मन बन जाता है। अब जैसे मैं कल रात को खा पी कर मैं सो रहा था, अचानक ही वैसे ही मन में एक विचार आया कि चलो कल हम वृंदावन चलते हैं। मैं सुबह निकल पड़ा वृंदावन की ओर। मैं सोचता नहीं हूँ, जब भी अगर ऐसा विचार आया कि हाँ वृंदावन मुझे जाना है, बस निकल गए। सुबह निकले, शाम को घर पे, क्या करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ रहा है अभी, और इंतज़ार करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हे प्रभु, अब और प्रतीक्षा न करवाइए, अब और विलम्ब न करवाइए, आप प्लीज आप प्लीज़ दर्शन दे दीजिए। अब बहुत ही मतलब प्यारे हैं हमारे राधा रमन जी। चलिए, काफ़ी वेट हो गया और यहाँ पर हम अब पट खुलने वाला ही है, और पट खोलने के बाद हम चलेंगे, उनका दर्शन करेंगे, और बहुत ही मतलब अद्भुत दर्शन होने वाला है। जब भी उनका अ, आरती होता है, आरती होने के बाद एक अलग से ही मतलब उनके चेहरे पर एक चीज़ें देखने को मिलती है, और वो सिर्फ भक्त ही पहचान सकता है भगवान का क्या भाव है। यहाँ पर जो भी भक्त लोग आए हैं, बहुत ही लकी हैं कि जो वृंदावन में आता है। आइए हम दर्शन करते हैं राधा रमन जी का। आप भी दर्शन करिए साथ, और यहाँ की एनर्जी को फील करिए। यहाँ पर जो लोगों के अंदर में, जो यहाँ की ध्वनि में, साउंड में जो यहाँ की एनर्जी है, आप उसे फील कर सकते हैं। और ये हमारे छोटे राधा रमन जी को, प्यारे राधा रमन जी को आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे सजे हैं, बहुत ही अच्छे। चलिए, तो फाइनली अब हमारा राधा रमन जी का भी दर्शन हो गया, और हम फाइनली आ गए हैं यमुना जी के पास। ठीक है, तो आप यानी कि एक दिन के अंदर में आप चाहे तो बरसाना से वृंदावन भी आप पूरा घूम सकते हैं। वृंदावन में आप जैसे कि बाकी बिहारी जी, राधा रमन जी, निधिवन, राधा रमन जी, और गोपेश्वर महाराज भी है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। बगल में ही है, राधा रमन जी के पास ही है, बगल में ही है, 200 मीटर की दूरी पे है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। और साथ ही आप आ सकते हैं यमुना जी के पास। यहाँ पर आप 10 मिनट, आधा घंटा टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, और उसके बाद आप जा सकते हैं। यहाँ पर भी अद्भुत आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, देख सकते हैं ऐसी नज़ारा। बहुत लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत लोग अपने फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, कोई वोटिंग कर रहा है, कोई यहाँ पर खाना खा रहा है, कोई यहाँ के मज़ा ले रहा है जो नज़ारे हैं। तो यहाँ पर यमुना महारानी का भी गजब मतलब बहुत ही कृपा है, और यहाँ की एनर्जी को फील कर सकते हैं। वृंदावन में एक अलग टाइप का ही एनर्जी है, और उसे सिर्फ कृष्ण भक्त ही फील कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। राधे राधे।